टीचर बनना है। ठीक है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी 12th क्लास होना चाहिए और आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले पेपर की बात करते हैं कि एग्जाम में आता क्या है और एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। एग्जामिनेशन आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है और ये डिवाइड होता है कैसे, कुल मिला के अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला अगर पोर्शन देखा जाए सीडीपी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30। ठीक है, उसके बाद फिर अब समझिए आप, ये आपके टोटल के टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 सेक्शन में आपका एग्जामिनेशन ये होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा पेपर। तो 150 में पहला पोर्शन जो होता है सीडीपी, सीडीपी का मतलब होता है, आप बहुत आसानी से इसको समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको कैसे इसको डील करना है, किन किन पोर्शन को पढ़ के जाना है, तो आपका आसानी से हो जाएगा कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, 30 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए कोई ज्यादा स्टडी नहीं किया, नहीं भी पढ़ा है, तो आराम से आप इसको अगर उसके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सीडीपी इसमें क्या होता है, जो आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक जीरो लेवल से लेकर, जीरो उम्र से लेकर कम से कम टीन एज तक, और जो स्टूडेंट लाइफ होता है उनके बारे में इस वाले पोर्शन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थ्योरीज होती हैं, 4 5 जो एजुकेशनल या फिर वैज्ञानिक वैज्ञानिक है, साइंस, तो उनके बारे में हमको जानना होता है। थिंकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, उसको जानना होता है बस। और इसको आप नहीं भी अगर पढ़ के जाएंगे तो भी मैं आगे बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। दूसरा पेपर लैंग्वेज 2, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आप इसमें मोस्टली जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो लोग लैंग्वेज 1 को हिंदी के रूप में सेलेक्ट करते हैं एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, और दूसरा इसको इंग्लिश के रूप में करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका है। 30 दूनी 60, 60 में से आप आराम से इसमें कर सकते हैं 40 मार्क्स, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहां से पैसे जाते हैं, पैसेज को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगला पोर्शन होता है मैथ। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स आपका बहुत बेसिक लेवल का, बेसिक लेवल इन द सेंस कि आपका 5वीं के स्तर तक आता है। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पेपर 2 की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, जैसे वर्ग हो गए, आयत हो गए, इन सब से बहुत बेसिक लेवल से। तो यहाँ पे आता है, और इनमें भी 2 पोर्शन का आता है। एक होता है पेडागोजी, आगे हम लोग देखेंगे कि पेडागोजी क्या है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिसंबर से पहले मैं पेडागोजिस के बहुत सारे वीडियोज दे दूंगा, सीडीपी के मैराथन क्लासेस दे दूंगा। मैथ में है 30, इसमें पेडागोजी और साइंस सब्जेक्ट से 15 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आसान है करना। मैथ में 30 में से आप मिनिमम 10 नंबर ला सकते हैं, बिना पढ़े, कुछ भी बिना किए, वहां जाने से आप एग्जाम पेपर देंगे तब। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ईवीएस बोलते हैं, तो इसमें भी आप 5वीं तक का क्या करेंगे, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे ना, बहुत आसान है, मुश्किल से 12 13 चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ में आए, उसके अलावा कहीं बाहर से आता ही नहीं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट यहाँ से है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ने की स्थिति पे आपके मार्क्स बता रहा हूँ कितने आ रहे हैं। इन्वायरमेंट 30 में से आपको 10 नंबर। ठीक है, अब आप ये देखिए, आप नहीं पढ़ सॉरी, लैंग्वेज तो थोड़ा इंग्लिश का मैंने थोड़ा कम कैलकुलेट अपने करना है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आसान नहीं होती है। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ने की स्थिति पे आपका बता रहा हूँ कितने नंबर आने वाले हैं। 10 10 20 35, 35 20 आपका 45। ठीक है,
और इसमें आप मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट में 15, 60, 60 क्वेश्चन आपसे क्या बन इसमें आउट ऑफ एक 150 में से आपके 60 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। और उसके बाद अब खेल रहता है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 90 नंबर का, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए शायद 82 या 83 इस तरह होता है, ठीक है। तो 60 नंबर आपसे मैं बता रहा हूँ बिना पढ़े आपका क्या होने वाला है, 90 में से आने ही वाला है। अब आपको 30 नंबर के तुक्के में से 30 नंबर और लाना है। अभी आप इस स्थिति पे है कि आप जीरो पढ़ाई किए हैं, आप जाके केवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो भी कोई सीरियसली नहीं, तो 60 नंबर ऐसे आ रहे हैं। अब 30 नंबर में मैं ये कहता हूं आपके कितने क्वेश्चन बचे, 60, 90 क्वेश्चन और बचे। तो 90 क्वेश्चन में से आपके 20-25 तो तुक्के लगने वाले हैं ना, तो इस तरह से होके आपका 80 प्लस हो जाएगा। 60, 20, 80 या 85, मैं वो कह रहा हूं 80 से लेके 85 तक आप बिना एफर्ट के आप नंबर इसमें ला सकते हैं बहुत आसानी से। आपको एफर्ट कितने के लिए लगाना है, 5 नंबर के। वो भी कई बार मैं ये कहता हूँ कि लैंग्वेज अगर अच्छा चला गया ना, इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 काफी आसान आता है, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो पेपर 1 का लोड नहीं लेना है। पेपर 1 की मैं ये कहता हूँ आप केवल किन चीजों की पढ़ाई कर लीजिए, ईवीएस की कर लीजिएगा, उसके बाद अब चाइल्ड डेवलपमेंट की कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़िए, कोई मैथ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है।